नमस्कार। अब जोड़ और घटाव के बाद अब बारी है गुणा की, मल्टीप्लाई करने की। और यकीन मानिए, धीरे धीरे आप वैदिक गणित के जादुई संसार में प्रवेश कर चुके हैं। जब आप गुणनफल देखेंगे कैसे हम प्राप्त करते हैं, और एक जादू की तरह जब आप गुणनफल प्राप्त करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो आइए हम गुणन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहली विधि है जिसकी मैं शुरुआत करना चाहता हूं, वह है अंत्योर दशके अपि। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब इकाई के अंकों का योग 10 हो। जिसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक समान हो। इकाई के अंकों का योग 10 हो, इसका तात्पर्य क्या है? इकाई के अंक के स्थान पर मित्र हो। मित्र अंक की चर्चा मैंने पहले ही की है कि जब किन्हीं दो अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो वो अंक आपस में मित्र होते हैं। स्मरण करने की भी जरूरत नहीं है। यहां हम देख रहे हैं 7 और 3, ये दोनों आपस में मित्र हैं और ये दोनों अंक समान हैं। जब ऐसा उदाहरण हमारे सामने आता है तो अंत्योर दशके अपि सूत्र से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना बहुत ही सरल हो जाता है। हम करते क्या है, सीधे सीधे गुणा करते हैं। 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 21 लिखेंगे। और पहले भी मैंने बताया था जोड़ में कि जब भी हम मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। इन दोनों चार में से किसी को भी एकाधिक करेंगे, हर एक ही प्राप्त होगा। तो एकाधिक करेंगे, यह 4 है और यह 5 है। फिर ऊपर नीचे सीधे गुणा करते हैं। 4 गुणे 5 20। यहां दोनों मित्र हैं, इन दोनों मित्रों को आपस में गुणा किया। 7 इंटू 3 21 और इसको एकाधिक किया। ये 4 है, 5 हो गया। 4 इंटू 5 20। तो 47 इंटू 43 20 21। आपने देखा कितना सरल है। एक मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। (62) 68। आप यहां भी देख रहे हैं इकाई के स्थान पर मित्र है और दहाई का अंक समान है। उसी पद्धति से गुणा करेंगे। 8 इंटू 2 16 और 7 इंटू 6 42। कितना सरल है, बहुत ही आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। यदि यह 3 अंकों का हो जाए तो फिर क्या करेंगे? 104 इंटू 106। यदि एक ऐसा उदाहरण हो तो हम इकाई के अंक से 2 भागों में बांटेंगे। यहां ये दोनों मित्र हैं। 6 गुणे 4 24 और इसको एकाधिक करेंगे। इसको करें या इसको करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। यह 11 हो जाएगा। 11 गुणे 10 110। तो 104 इंटू 106 110 24। ये बहुत ही जादू की तरह है। मैंने इसका प्रयोग छोटे छोटे बच्चों पर किया, क्लास 2 क्लास 3 के बच्चों पर किया। और 1-2 उदाहरण बताते ही मैं जैसे ही कोई प्रश्न पूछता था ऑरली 68 इंटू 62, बच्चे फट से जवाब देते थे। अभ्यास करने से आप में भी ऐसी गति आ सकती है। अभी आपने देखा कि इकाई के स्थान पर मित्र अभी के उदाहरणों में, लेकिन यदि ठीक उलट हो जाए, इकाई के स्थान पर समान अंक हो और दहाई के स्थान पर मित्र हो, तो फिर हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान पर समान अंक हो और दहाई के स्थान पर मित्र हो तो हम क्या करेंगे? इसमें भी वैसा ही करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 49 7 इंटू 7 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 इंटू 2 16 और इसको एक को जोड़ दीजिए, किसी एक को। 16 प्लस 7 23। 27 इंटू 87 23 49।
एक दूसरा उदाहरण लीजिए। $47, $67, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 24 प्लस 7 31, 31 49। अब यदि ऐसा हो जाए कि मित्र अंक नीचे या ऊपर हो, 37, 66, इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ये ऊपर में मित्र अंक है और नीचे के अंक समान है। ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? इसका भी हल है उसी प्रकार से। 7 into 6 42, 6 into 3 18 प्लस 6, जो समान अंक है उसको हम जोड़ देंगे। 18 प्लस 6 24, 24 42। यदि इसी प्रकार से ठीक इसका उलट हो जाए, 22 into 46, इसे मल्टीप्लाई करना हो, फिर उसी प्रकार से करेंगे। 2 into 6 12, 2 into 4 8, 8 plus 2 10, 10 12। तो मित्र चाहे इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, यदि मित्र है तो हमारी समस्या बहुत ही सरल हो जाती है। आपने देखा मित्र को घुमाते हुए और किस प्रकार जादू की तरह हम यह गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि इकाई के स्थान पर, जैसे इस उदाहरण में, यदि अब इकाई के स्थान पर 10 के बजाय 100 हो, एक उदाहरण हम देखें, 198 into 102। यहां हम देख रहे हैं इकाई की ओर, इकाई के स्थान पर नहीं, इकाई की ओर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 100 होता है और ये शेष अंक समान है। यदि ऐसा प्रश्न हो तो क्या हम इस विधि से इसका हल हम प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम हल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 196 आएगा और यहां बाईं ओर इसको एकाधिक करेंगे, 2 into 1 2 होगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं, एक चीज मैं बताता हूं, यदि बेस है, बेस में ये 100 बेस है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पर 4 जीरो आता है। उसी प्रकार से उसी तुल्य में ये अंक यहां होना चाहिए, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि 3 ही अंक हो रहे हैं, इसलिए बाईं ओर अपने मन से एक शून्य लगाकर इसे 4 अंकों में पूरा करते हैं, तब हमारा उत्तर सही होगा। तो हम इस प्रकार से अब देख रहे हैं कि मित्र की परिभाषा, पहले हम कहते थे जब 2 अंकों को जोड़ने से 10 प्राप्त होता हो, अब यहां है 2 संख्याओं को जोड़ 98 प्लस 2 100 हो रहा है। यानी कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर 100 मिलता हो, 1000 मिलता हो, 10,000 मिलता हो, अर्थात 10 की घात में हम बढ़ते चले जाए तो आपस में मित्र होते हैं और उन संख्याओं का गुणनफल हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। 3998, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3002। ये यहां से 2 भागों में बांटते हैं। यहां देख रहे हैं कि 998 प्लस 2 ये 1000 हो जा रहा है, तो ये आपस में मित्र हैं और ये 3 और 3 दोनों बराबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 4 हो जाएगा, 4 into 3 12, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1996। पुनः यहां हम देख रहे हैं कि यहां 3 और 3 6 अंकों में होना चाहिए, लेकिन यहां 1 2 3 4 ही अंक है, इसलिए बाईं ओर 2 शून्य लगाकर हम 6 अंक पूरा करते हैं। तो 3998 into 3002 1200196।
हम जितना भी आगे बढ़ाते चले जाएं, हमें केवल यह देखना है कि एक हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा बराबर होना चाहिए और दाहिनी ओर जो हमें प्राप्त हो रहा है उनका योग हमेशा 10 या 10 के घात में होना चाहिए। तब हम अंत्योर दशकीय विधि का उपयोग वहां पर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अंत्योर दशकीय विधि से किस प्रकार से हमारा गुणनफल अति सरल हो जाता है। अब अगली कड़ी में हम पुनः गुणन की एक दूसरी नई विधि के साथ आएंगे। इसी प्रकार से जादुई आप उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।